लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा यह हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ना जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, तो उनमें अगर हमारे पास कामला, बच्चों का जो कामला होता है नियोनेटल, जो जात मात्र बच्चे होते हैं, जात मात्र शिशु होते हैं, उनको जब कामला हो जाता है तो उसको किस तरह से समझना चाहिए, उसमें संप्राप्ति क्या लगाना चाहिए और आयुर्वेद की तरह से किस तरह से मैनेज करना चाहिए, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, तो उनको ना मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे पास ये नियोनेटल जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं तो इसको ना हम लोगों को पहले तो ये समझना चाहिए, मॉडर्न में इसको नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया ऐसे कहा जाता है। तो ये ना आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा सिक्रिएट करता है बॉडी में, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बिलिरुबिन जो रहता है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये एलोपैथी साइंस बनता है, इससे स्त्रोतोरोध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हेपेटिक क्लियरेंस जो है वह नहीं हो पाता है और उसकी वजह से एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन जो रहता है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसकी वजह से जो ये पित्त है हमारा, जो बिलिरुबिन है, यह विकृत स्वरूप का बिलिरुबिन है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, तो वह क्या होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है और उसकी वजह से आंखें, फिर स्क्लेरा, स्किन, ये सब पीला पीला हो जाता है, येलोइश ऐसा डिस्कलरेशन हो जाता है और ये न्योनेटल जॉन्डिस की तरह हो जाता है। और ये होता क्या है, छोटे बच्चों को क्या होता है कि छोटे बच्चे जब 9 महीने अपने माता के पेट में रहते हैं तो उनका जितना भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है वो माता के ब्लड से हो रहा होता है, लेकिन जब वो बाहर जगत में आते हैं, बाहर की दुनिया में, उनको क्या होता है कि बॉडी को जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या रक्त स्रोत है, तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और शरीर के तापमान के हिसाब से, मतलब बाहर तापमान के हिसाब से उनको थोड़ा सा वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और इसमें फिर क्या होता है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है और लीवर में ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्प्लीन में बहुत ज़्यादा होता है और इसके वजह से नियोनाटल जॉन्डिस ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो ये एक कंडीशन होता है। दूसरा क्या है कि आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि ये जो बच्चों का जो कामला होता है, जो बाल कामला होता है, ये क्यों होता है, तो पित्त स्तन्य दुष्टि के वजह से हो जाता है। अगर माता बहुत ज्यादा कटु रसात्मक, बहुत ज्यादा अम्ल रसात्मक, बहुत ज्यादा लवण रसात्मक, बहुत ज्यादा शार्क पदार्थों का सेवन कर रही है, अल्कोहल पी रही है या बीड़ी सिगरेट पी रही है, तंबाकू गुटखा खा रही है, तो उनके बच्चों को ना पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से जो स्तन्य आएगा, माता का जो दूध आएगा, वह ब्रेस्ट मिल्क जो होगा वो बहुत ज्यादा पित्त का प्रकोप करेगा और उसके वजह से या मतलब बच्चों को ना कामला होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो हम लोग एलोपैथी में ऐसा मानते हैं कि अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन रहता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है और इसकी वजह से एस्फेक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ब्लड का जो एसिड लेवल बढ़ सकता है, एसिडोसिस होके, और पॉलीसाइथीमिया ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं। तो इस ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको हमें ध्यान में देखना चाहिए। अब जो बच्चों का जो कामला होता है उसके लिए अगर हम लोग अपने धर्म शास्त्रों को देखते हैं तो ऋग्वेदा में सबसे पहले बताया है कि सूर्य की प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देवता, क्योंकि पित्त के मूल देवता कौन है, पित्त शरीर में ऊष्मा को लाता है, तो उसके देवता कौन है, तो सूर्य है। तो उसमें मतलब जो येलो पिगमेंटेशन है जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं या विकृत पित्त बोलते हैं, इसको हरिमन बोला है। तो ऐसा प्रार्थना किया गया है सूर्य देवता को कि हे सूर्य देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करिए कि ये जो हरिमन है, मतलब एक तरह का विकृत पित्त जो है वह पूरी शरीर से निकल जाए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे का शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा प्रेयर किया गया है। उसी तरह से, क्योंकि ये दैव है, पश्चिम चिकित्सा के हिसाब से की गई है। उसी तरह से अथर्व वेद में अगर हम लोग देखें तो उसमें सूर्य किरण स्नान करने के लिए बताया है, मतलब फोटोथेरेपी एक तरह से बताया है। तो बच्चों को सूर्य किरण मतलब सनलाइट में रखने के लिए ऐसा बोला है और सूर्य देवता की प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देवता, आप अपना शक्ति प्रदान करिए कि बच्चों को ये सारा जो जॉन्डिस है वो सब दूर हो जाए। यही आज मॉडर्न डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि आईसीसीयू में जब एडमिट करते हैं बच्चों का तो वो बॉक्स में रखते हैं, लाइट वाला बॉक्स में फोटोथेरेपी देते हैं। ये पहले के जमाने में थेरेपी जो था, फोटोथेरेपी सूर्य किरण स्नान करने का था। बच्चों को सुबह का जो प्रातः काल का जो सूर्य किरण है वो दिया जाता था, तो वो जॉन्डिस में बहुत अच्छा फायदा होता था। तो इससे अगर हम लोग देखें तो मतलब हम लोग फिजियोलॉजिकली देखें, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है। पहले जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चों को ज्वर भी आ सकता है या कामला भी हो सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई खाना खाता है
तो उसकी वजह से हम आहार रस का सेवन होता है, तो जाठराग्नि मतलब सॉरी आहार का सेवन करने से जाठराग्नि की प्रक्रिया होती है, तो उससे पोषक रस बनता है और उसमें रस की अग्नि का कार्य होता है। आगे जब आहार रस के आगे जब पोषक रस बन जाता है, रस बनने के बाद फिर रसाग्नि की क्रिया होती है, उससे पोष्य रस बनता है और उससे सूक्ष्म रूप से रक्त बनता है और मल रूप कफ बनता है। मतलब सारकीट विभाजन होता है तो मल रूप कफ बनता है और नॉर्मल रक्त धातु बनता है। उसी तरह से पोषक रक्त बन जाता है तो रक्ताग्नि की प्रक्रिया होके पोषक रक्त पोष्य रक्त बन जाता है और सूक्ष्म रूप से मांस बनता है और मल रूप पित्त बनता है। मतलब मल रूप में क्या हुआ, तो मल रूप कफ बना, मल रूप पित्त बना। तो ये फिजियोलॉजी है कि केदारकुल्ला न्याय, खले कपोत न्याय और शीर्दधि न्याय, इन सब से पचन क्रिया होती है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया कि केदार कुल्या न्याय से पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बनता है। तो इसमें पोष्य पहले रस धातु बनता है और उस पे रस की अग्नि का कार्य होता है और पोष्य रस बनता है और सूक्ष्म रूप से रक्त उत्तरोत्तर धातु बनता है और मल रूप कफ बनता है। पहला रस का मल क्या है, तो कफ है। उसी तरह से आगे सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पोष्य रक्त बनता है और रक्ताग्नि की प्रक्रिया होती है, पोष्य रक्त बनता है और सूक्ष्म रूप से मल बनता है और मल रूप पित्त बनता है। मतलब रक्त का मल क्या है, तो पित्त है। रक्त का मल मतलब विकृत जो वेस्ट है वो पित्त है। अब यही प्रोसेस अगर विकृत हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कामला और व्याधि हो जाती है। ऐसा आयुर्वेद मानता है, कामला होने का ये सब संप्राप्ति होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हरिद्र नेत्र, मतलब कामला रोग जब हो जाता है तो क्या होता है, हरिद्र नेत्र होता है, त्वचा हरिद्र रंग की हो जाती है, नख मूत्र मल ये सब हरिद्र रक्त का हो जाता है, हरिद्र वर्ण का हो जाता है, मतलब पीला पीला हल्दी के पानी की तरह इस तरह से हो जाता है। और इसी तरह से अगर यह स्टेज और आगे बढ़ जाती है तो रक्त पित्त मूत्र प्रवृत्ति होती है, मतलब रेड कलर का और पीले रंग का यूरिन आएगा और पुरुष भी उसी तरह से आएगा। उसी तरह से अगर शाखाश्रित कामला हो जाती है तो सफेद रंग का तिल पिष्ट इस तरह का मल प्रवृत्ति हो जाता है। और अगर आगे की स्टेज आती है तो मतलब हलीमक हो जाता है या कुंभ कामला हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर असाध्यावस्था की तरफ आने लगते हैं, तो उसमें कृष्ण वर्ण का होने लगता है और वो असाध्य होने लगते हैं, एकदम काले रंग का हो जाता है और फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। अब इसी में जब कामला हो जाती है तो और क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो लक्षण में ज्वर होता है, मतलब न्योनेटल जॉन्डिस में बुखार आएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अरुचि उत्पन्न होता है, बच्चे को कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, अरुचि होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, बच्चा ना हाथ से रो रो के हमें दिखाता है कि यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पर ये तकलीफ हो रही है। वेदना अध्याय काश्यप संहिता में बहुत अच्छे से बताया। फिर दुर्बलता आती है, बच्चा वीक हो जाता है, पूरे बॉडी में शोथ होता है, अक्षिकुट शोथ, ये ऐसे टिपिकल सिम्टम आ जाते हैं। फिर अंग मर्द होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बच्चा रोते रहता है, बच्चा रोते रहता है। फिर भ्रम होता है, क्षय होता है, पांडुता आती है, खून की कमी हो जाती है और नेत्र जो है वो सरक्त नेत्र हो जाता है, रेड कलर का भी हो सकता है या येलोइश हो सकता है या अरुण वर्ण का हो सकता है, सरक्त मूत्र पुरुष ये सब हो सकता है, मतलब यूरिन में भी ब्लड आ सकता है और सरक्त मूत्र पुरुष हो सकता है, श्वास का वेग लगता है। तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा साध्यावस्था में कौन सा असाध्यावस्था में, इसको भी अच्छे से समझ आना चाहिए। इसी तरह से कामला रोग जो है इसमें मेन रक्त धातु की दृष्टि हो जाती है। तो इसमें कुछ आचार्य बताते हैं कि काश्यप संहिता वगैरह में बताया कि द्रोण पुष्पी का अंजन, इसका अगर द्रोण पुष्पी वनस्पति है उसका अंजन लगा दिया जाए ना, उसका स्वरस से अंजन लगा दिया जाए या क्वाथ से अंजन लगा दिया जाए तो कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से थोड़ा सा कम मात्रा में गुड़ुची ले, शतावरी ले, पटोल पत्र ले, नीम का त्वचा ले, नीम का त्वक ले, उसका चूर्ण ले और रक्त चंदन, इसको कम मात्रा में एक चुटकी की मात्रा में शहद के साथ चटा दे तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और ग्रंथों में हमने देखा तो काश्यप संहिता में बताया है कि रेवती ग्रह जो रहता है, ग्रह जो हमारे इसमें बताया कि ग्रह पीड़ा भी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके लिए दैव व्यापाश्य चिकित्सा बताई। तो उन्होंने बोला है रेवती ग्रह का आक्रमण जब हो जाता है तो छठवें दिन बच्चे को जो छठी की पूजा होती है तो उस दिन अगर पूजा कर दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो रेवती ग्रह का आक्रांत शरीर में आक्रांतपना हो जाता है और उसके वजह से नियोनेटल जॉन्डिस होने के कारण हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा दैव व्यापष्ट चिकित्सा ही हो गया। दूसरा क्या है कि जब कामला होता है तो माता जो दूध पिला रही है या धात्री जो दूध पिला रही है उनको विरेचन देना बहुत जरूरी होता है, और नहीं क्योंकि उनका जो दूध है वो दुर्गंधित होता है और दुर्गंधित दोष से होता है, पित्त दुष्टजन्य होता है,
तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, नमकीन लगेगा, इस तरह का हो जाता है। तो माता को स्तन्य को शुद्ध करने वाले, जैसे विषाणिका नाम की वनस्पति, अजश्रृंगी नाम की वनस्पति, त्रिफला और हल्दी, इसका काढ़ा पिला दिया तो ये स्तन्य की शुद्धि करता है, मतलब पित्त का शमन करके स्तन्य की शुद्धि कर देगा। तो ये कामला रोग में जब वो दूध पिलाएगी, पहले तो उसको निदान परिवर्जन करके फिर ये दे के, फिर जब दूध साफ आने लगे तब वह पिलाना चाहिए। विषाणिका, अजश्रृंगी, त्रिफला और हल्दी, इसका क्वाथ पिलाना चाहिए। इसी तरह से और ग्रंथों में अभ्यास किया तो पता चला कि पैशाची जो जातहारिणी नाम का जो ग्रह है, और इसकी वजह से याप्य हो जाता है, और यह एक जातहारिणी का मतलब है कि एक तरह से राक्षस ग्रह होता है जो बॉडी में अटैक करता है और बच्चों को कामला व्याधि उत्पन्न कर देता है। इसी तरह से पैतृक स्तन्य जन्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पैतृक स्तन्य जन्य दुष्टि के वजह से कामला रोग हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कामला अगर हुआ, पैतृक स्तन्य अगर पी लिया, माता को दूध पी लिया पैतृक, तो इससे अति स्वेद होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है कामला में, मतलब ऐसे न्यूनेटल जॉन्डिस में, हाइपरबिलिरुबिनिया जो रहता है उसमें द्रवमल प्रवृत्ति होती है, कामला होता है, ज्वर होता है, दुर्गंधता आती है बहुत ज्यादा, शरीर का रंग विवर्ण हो जाता है। उसी तरह से स्तन्य दुष्टि का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हाइपरबिलिरुबिनिया में। तो उसमें यह हमें देखना चाहिए कि वो मतलब माता क्या आहार विहार कर रही है, वह देखना चाहिए। दूसरा, शकुनी ग्रह और पुतना ग्रह, इनका आक्रांत होने की वजह से भी यह न्योनेटल जॉन्डिस होने का, या फिर बच्चों को जो कामला होता है, शकुनी ग्रह और पुतना ग्रह, इसको भी माना है, उसकी चिकित्सा करने के लिए बताया है। उसी तरह से माता का स्तन्य देखना चाहिए कि वो किस तरह से है। अगर कफ दुष्ट स्तन्य है, अगर बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ खा रही है, दिन में सो रही है, दही खा रही है, बहुत ज्यादा पिच्छिल खा रही है, और बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा के पानी पी रही है, मिक्स फ्रूट सैलेड खा रही है, कफ बढ़ता, आइसक्रीम खा रही है बहुत ज्यादा माता। उसी तरह से माता जो है वो बच्चे की माँ फ्रिज के पदार्थ खा रही है, तो इसके वो बासी खाना खा रही है, तो जो दूध आएगा माता का वो स्निग्ध होगा, अभिसंधि होगा, गुरु होगा, इस तरह का होगा, और वह जाके अग्निमान्यता करके अभिसंधि गुण देके, और फिर यह संप्राप्ति ऐसे बनेगी कि कामला व्याधि हो जाता है। दूसरी तरह से अगर माता बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करती है, तो उसके वजह से पित्त दुष्टजन्य स्तन्य आन के वह पिएगा बच्चा, तो उसको न्यूनेटल जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से वातजन्य अगर होगा कि वातवर्धक आहार विहार का सेवन करिए, उसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। मतलब ये तीनों दुष्टि ज्यादा होती है, पित्तजन्य तो होती है लेकिन ये भी हो सकता है। दूसरा है कि बच्चा भी एनीमिक है, माँ भी एनीमिक है, मतलब माता को भी पांडु रोग हुआ है और बच्चे को भी पांडु रोग हुआ है, तो ये वातज पांडु कन्वर्ट होके हलीमक में हो जाएगा कन्वर्ट। उसी तरह से पित्तज पांडु है वो बाद में कामला में हो जाएगा, और कफज पांडु ये कुंभ कामला में हो जाएगा। तो पांडु रोग हुआ है कि नहीं, यह भी हमें देखना पड़ता है। खून की कमी है कि नहीं बच्चे में और माता में, वो देखना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग अगर ओज पे विचार करते हैं, तो हाइपरबिलिरुबिनिया है, उसमें ओज का क्षय भी बहुत ज्यादा हमें दिखता है। तो क्योंकि ओज जो है वह प्राकृत बल, वर्ण और स्नेहांश को रखता है शरीर में, और इसमें क्या होता है, पांडु रोग में क्या बोला है कि अल्प रक्त, अल्प मेद, निस्सारता, शिथिलेंद्रिय, ये सब कंडीशन आ जाती है। पांडु और कामला, पांडु जनित कामला में ऐसा हो जाता है। तो इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि पांडुता बहुत ज्यादा आ गई है, शरीर का रंग हल्दी जैसा हो गया है, या हरे रंग का, हरित वर्ण का या हरिद्र वर्ण का, इस तरह से हो गया। तो उसमें हम लोग हेतु निकालते हैं, संप्राप्ति और हेतु निकालते हैं, तो समझ आता है कि दुष्ट स्तन्य पान की वजह से हो गया है, पित्त प्रधान दोष दुष्टि हो गई है, और या फिर दूध जो है वो गुरु है बहुत ज्यादा, और उसके वजह से हो गया है, और शरीर जो शिथिल हो गया है, शरीर में हैवीनेस आ गया है, या फिर माता जो है वो मद्य का सेवन कर रही है, तो उसकी वजह से या फिर ना दुर्गंधित चीजें, असात्म्य चीजें उसका सेवन कर रही है, तो स्तन्य में वो सब आ जाता है। रसास्तन्यम ऐसे बोला है, जिस तरह से रस रहता है उसी तरह से स्तन्य उपधातु बनता है। तो माता का जो आहार है वह अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से जब हम लोग देखते हैं त्वचा, रक्त, मांस, इनकी दृष्टि इसमें दिखने लगती है पांडु रोग में। और कामला देखते हैं तो संप्राप्ति आगे देखते हैं तो कोष्ठाश्रित कामला है कि रक्ताश्रित कामला है, कोष्ठाश्रित है कि शाखाश्रित कामला है, वह देखना चाहिए। अगर कोष्ठाश्रित है तो दुष्ट पित्त की, कोष्ठाश्रित में पित्त की दृष्टि हमें दिखती है। उसमें यकृत जो है, यकृत प्लीहा जो है वह रक्तवस्त्रोदस के मूल स्थान है, वहां पे दृष्टि हो जाती है, और उसके वजह से कोष्ठाश्रित कामला हो जाता है। उसी तरह से शाखाश्रित कामला देखते हैं तो कफ वातजन्य संप्राप्ति होती है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन बहुत किया, वात वर्धक आहार विहार का सेवन बहुत किया, जैसे शीत पदार्थ,
जैसे फ्रिज के पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा किया, दही का सेवन किया, दीवा स्वाप किया, गुरु पदार्थ का सेवन किया, मीठा चीज मधुर रसात्मक, बहुत बासी मिठाई वगैरह खा लिया तो मधुर रसात्मक, उसी तरह से रुक्ष अन्नपान का सेवन किया तो कफ वात जन्य संप्राप्ति होती है और आहार रस ऐसा बनता है माता के शरीर में और उससे स्तन्य बनता है, और वह जो दुष्ट स्तन्य रहेगा वह बच्चा पिएगा तो उसको क्या होगा, शाखाशित कामला ऐसी व्याधि हो जाती है। कोष्ठाश्रित जो रहता है उसमें पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो स्तन्य आता है वह पित्त इतना ज्यादा रहता है कि बच्चे को कामला व्याधि हो जाती है। तो पित्त दोष प्रधान व्याधि कोष्ठाश्रित रहता है कामला, और शाखाश्रित रहता है वह कफ वात जन्य रहता है। और हम लोग देखते हैं तो इसमें रस धातु, फिर रक्त धातु, रंजक पित्त, अगर इसका काम में विकृत हो गया, रस अच्छा नहीं बन रहा है, रस की अग्नि विकृत है, रक्त की अग्नि विकृत है, रंजक पित्त का कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो यह कामला व्याधि हो जाती है। इसी तरह से और विचार करते हैं तो रक्त प्रदोषज विकार, उसमें सारे हेतु हमें देखना चाहिए। विधि शोणति अध्याय, उसमें हमें देखना चाहिए कि रक्तवर्धक आहार विहार का कहाँ सेवन हो रहा है, माता और धात्री से, तो रक्त प्रदोषज विकार में भी यह है बताया गया है। उसी तरह से निदान सेवन माता का वह हमें जरूर ध्यान में देखना चाहिए। दुर्गंधित स्तन्य सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये कामला जो है ये कृमि की वजह से हो सकता है, या फिर रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया और आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से होता है, तो रक्तस्राव जन्य कामला उस हेतु मिल सकता है। या कृमि, बच्चे के पेट में कृमि रहे, जन्म से ही कृमि रहे, माता के पेट में कृमि रहे तो कृमि स्तन्यों के द्वारा चले जाएंगे और उसकी वजह से हो सकता है। या दुर्गंधित स्तन्य जन हो सकता है, या निदान सेवन ऐसा किया जा रहा है तो यह सब की वजह से ओज का जो गुण है उस पर अटैक होता है, और बल वर्ण क्षय ये सब बहुत ज्यादा होने लगता है। ओज क्षय होने लगता है, बल का क्षय होने लगता है, वर्ण का क्षय होने लगता है, स्नेहांश की कमी हो जाती है। तो इसमें हमें यह देखना चाहिए कि दोष क्या है कामला व्याधि में, तो पित्त दोष की विकृति है। रक्त और मांस में इसको देखा जा रहा है, रक्त और मांस है ये दुष्य है। इसमें कोष्ठ अगर देखें तो यकृत है, शाखागत अगर कामला देखेंगे तो ये रक्तादि जो धातुएं हैं, और त्वचा इसमें हमें दिखता है। उसी तरह से नख नयन वदन मूत्र पुरुष, इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो नख नाखून, नयन आंखें, वदन पूरा चेहरा, मूत्र पुरुष यह हरिद्र रंग का है या सफेद हो गया है, यह इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। ज्यादातर हरिद्र वर्ण का ही हो गया, पीत वर्ण हो जाता है तो वो कामला डायग्नोस हो जाता है। इसमें कौन कौन से स्त्रोतस इन्वॉल्व रहते हैं कामला में, तो रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, अन्न व स्त्रोतस और पुरुष व स्त्रोतस। ये रस व रक्त व अन्न व पुरुष व, इससे हमें पता चल जाता है कि यह कामला व्याधि ये स्त्रोतसों में दुष्टि की वजह से हो गई है। और स्त्रोतस अगर हम लोग देखते हैं तो अति प्रवृत्ति, उसी तरह से संग, विमार्गमन और स्त्रोतरोध, यह इसकी वजह से कामला व्याधि हो जाती है। अति प्रवृत्ति, संग, विमार्गमन और स्त्रोतरोध। तो हमें यह मैंने संप्राप्ति एक तरह से बताने का कोशिश किया, ये सब बातों को विचार करके हमें कामला को देखना चाहिए। उसी तरह से अगर असाध्यावस्था आ जाती है, कामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो काले रंग का मूत्र शक्रित होने लगेगा, दाह बहुत ज्यादा होगा और रुचि होगा, कृष्ण मूत्रता, रक्त मूत्रता, मतलब यूरिन जो है वो काले रंग का होगा या रेड कलर का आएगा, बहुत प्यास लगती है, आना होता है, पेट फूल जाता है, तंद्रा होती है, नष्टाग्नि होती है, नष्ट संज्ञा हो जाता है। इसी तरह से कर्निएक्टेरस वर्ड जो बोला जाता है वो कुंभ कामला से बहुत ज्यादा मैच होता है। तो इसमें सबसे पहले चिकित्सा क्या करना है, तो माता को और बच्चे को, अगर बच्चे को पॉसिबल है तो वमन कराएं, माता को भी वमन कराना चाहिए। अगर दुष्टि स्तन्य की है तो माता को वमन कराएं। इसमें नीम और शहद, इसका नीम का क्वाथ देकर शहद और मदन फल का सद्य वमन करा दे तो अच्छा हो जाएगा। बच्चे को भी अगर कफ दोष्टि है बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा मदन फल चटा दीजिए, उसको उल्टी हो जाएगा और बहुत सारा दोष निकल जाएगा, अगर उसका प्रकृति ठीक है तो। फिर विरेचन कराना बहुत अच्छा रहता है। आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती माता को देना चाहिए। उसी तरह से पथ्यकारी भोजन देना चाहिए, मतलब अच्छा जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि हल्का खाना खाना है, यूष और मंड पेया विलेपी ये सब देना है। पथ्यकर सब आहार विहार का सेवन कराना है। स्तन्य शोधन गण ये अगर दिया जाता है तो कामला में वो हेतु ही सेवन नहीं होगा तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से द्राक्षा, मधुक जो महुआ होता है, सारीवा, शीर का कुली, इसका क्वाथ पिला दिया जाए माता को तो स्तन्य बहुत अच्छे से आने लगता है, शुद्ध स्तन्य आता है, तो कामला जो बच्चों का है उसमें फायदा हो जाता है। इसी तरह से बच्चे को पूरी बॉडी में
और माता के स्तनों पे पंचकोल और कुल्थी का लेप लगाना चाहिए। तो इससे पंचकोल और कुल्थी के लेप से बच्चे का कामला में बहुत अच्छा फायदा होगा। माता का स्तन्य पे लगाते तो अच्छा स्तन्य आएगा। उसी तरह से पाठा, मुरवा, जीवनेगण और शुंठी, इसका क्वाथ पिला दिया जाए। पाठा, मुरवा, जीवनेगण और शुंठी। जीवनेगण में जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शीर काकुली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, इसका काढ़ा पिला दिया जाए तो अच्छा स्तन्य आएगा और वह बच्चे के शरीर में जाएगा तो वह कामला को एक तरह से मेडिसिन के रूप में, आहार के रूप में और मेडिसिन के रूप में कामला से ठीक कर देगा। इसी तरह से स्तनों पर लेप लगाने के लिए अंजन, शुंठी, देवदार और प्रेंगू, इसका लेप लगा दिया तो कामला में वह अच्छा, जब स्तनों पे लेप करने से वहां पे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन्यवत स्त्रोत से, वो शुद्ध हो जाएंगे। केवल लेप से इतना फायदा होता है और उससे कामला में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से यष्टि, मधु, द्राक्षा, फिर विदारी, जौ, गोधुम, सरशप, इसका लेप लगाना है। निर्गुंडी, इसका लेप लगाना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इंटरनल मेडिसिन में माता को हरितकी, वचा, मुस्ता, शुंठी, पाठा, इसका काढ़ा पिला दिया जाए तो स्तन्य शुद्ध हो जाता है और अच्छा स्तन्य आने लगता है, मीठा, और जो बच्चों के लिए अच्छा रहता है वैसा स्तन्य आ जाता है। इसी तरह से हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं, मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं, श्लेष्मातक का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, उशीर का प्रयोग, सारे पित्त शामक द्रव्य हैं। चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, उशीर का प्रयोग कर सकते हैं, दारू हृद्रा, मुस्ता, पाठा और तक्रारिष्ट का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बच्चों को और माता को, दोनों को नियोनेटल जॉन्डिस में कुछ मैं कल्प बताता हूं जो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि स्वरस अगर लें तो गुडुची का स्वरस मधु के साथ थोड़ा थोड़ा, मतलब एक दो ड्रॉप ऐसे मिक्स करके और वह चटाएं बच्चों को, और या माता को भी चटाएं। तो अमृता स्वरस है, गुडुची का स्वरस है, भूनिम्बादि स्वरस है, दारू हरिद्रा का स्वरस है, नीम पत्रादि, तो ये सब है ना नियोनेटल जॉन्डिस में बहुत अच्छा फायदा करता है। अमृता स्वरस, भूनिम्बादि स्वरस, फिर दारू हरिद्रा का स्वरस, नीम पत्रादि स्वरस से बहुत अच्छा फायदा होता है। चूर्ण में नवायस चूर्ण का प्रयोग करें तो कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। भूनिम्बादि चूर्ण का प्रयोग करें, जीवंत्यादि, और वो भी एक एक चुटकी के मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, एक एक रत्ती ही बच्चे को चटाना है जीभ पर, तो इससे कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। नवायस चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, जीवंत्यादि चूर्ण, इसका करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। माता को भी इस चूर्ण से क्वाथ बना के दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से फल त्रिकादि क्वाथ, ये बच्चों को 2-3 ड्रॉप इतना ही दे, जैसा बच्चे का अवस्था है उस हिसाब से डोज डिसाइड करके दें। वासादि क्वाथ, इसका प्रयोग करने से माता को और बच्चे को देने से नियोनेटल जॉन्डिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। अवलेय में देवदारव्यादि अवलेय है, त्रिफलादि अवलेय है, द्राक्षादि अवलेय है, विडंगादि अवलेय है, इसका प्रयोग करने से बच्चों में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसौषधि अगर देखें हम लोग तो स्वर्ण माक्षिक भस्म को सुबह शाम दें तो इससे जॉन्डिस में, नियोनेटल जॉन्डिस, हाइपरबिलिरुबिनिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर विडंग आदि लौह का प्रयोग करें, पुनर्नवादि मंडूर का प्रयोग करें, मंडूर भस्म का प्रयोग करें, आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग करें, स्वर्ण सुचेखर रस का प्रयोग करें, सादा वाले सुचेखर रस या लघु सुचेखर का प्रयोग करें। मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करिए। उसी तरह से धात्री लौह का प्रयोग करें, माता को और बच्चे को दोनों को देने से ये जो नियोनेटल जॉन्डिस है उसमें अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से घृत कल्पना में कल्याणक घृत, इसका प्रयोग करें, और फिर महातिक्तादि घृत, इसका प्रयोग करें, पंच तिक्त घृत का प्रयोग करें तो नियोनेटल जॉन्डिस में बहुत अच्छा। और यहाँ पे स्नेहांश की कमी तो हो ही जाती है, पांडु रोग से अगर कामला हुआ है तो स्नेहांश की कमी हो जाती है, इसलिए घृत कल्पना देना चाहिए। और महातिक्तादि, कल्याण घृत, ये वगैरह पेट साफ करता है, स्नेहन के साथ में पेट साफ करता है तो अपने आप पित्त का शमन हो जाता है। पंचगव्य घृत का प्रयोग करने से नियोनेटल जॉन्डिस में अच्छा फायदा होता है। पिपल्यादि घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। त्रयोष्णादि घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग भी ये सब जो मैंने बताए इनका प्रयोग जरूर करिए, और आप लोग के पेशेंट जो हैं बच्चे, उनमें क्या फायदा हुआ वो आप ठीक करके मुझे भी बताइएगा कि कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है हमको, मतलब ये हमें इंटरेक्टिव सेशन के लिए भी जाना है। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और देवदाली नाम की वनस्पति है, उसका स्वरस भी देने से कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। कुटकी का, कालमेघ का, रक्त पाचक, रस पाचक, इसका अगर हम लोगों ने चूर्ण को थोड़ा सा दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो। बच्चों का जो डोज है वो आप लोग को डिसाइड करना है कि कितना मात्रा में देना है। मैं तो एक आप लोग को ऊपर से गाइडलाइन दे रहा हूँ। डोजेस तो दोष दुष्य प्रकृति ये सब देख के, दोषम दुष्यम प्रकृति अनलम वह, ये सबको देख के आप लोग को डिसाइड करना है। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक, आपको सब मालूम है, मैं तो ऐसे ही रिवाइज करने के लिए आता हूँ
कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप सोलंकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं रसमल कफ, रक्तमल पित्त, पुरुष मल वात। बहुत बढ़िया बताया आपने। पुरुष का मल जो है वो वात है, बहुत बढ़िया बताया। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि हाउ डज फोटोथेरेपी हेल्प्स इन, एक मिनट, फोटोथेरेपी हेल्प्स इन, ये ना एक तरह से एक्सेस बिलिरुबिन। ये क्या रहता है कि फोटोथेरेपी से क्या होता है कि भ्राजक पित्त पे काम होता है। भ्राजक पित्त को हमने अच्छा किया, उसको स्टिमुलेट किया। भ्राजक पित्त का कार्य, एक चीज को अच्छा आपने किया ना तो दूसरा रंजक पित्त अपने आप काम करेगा। फिर वह रंजक पित्त अच्छा काम करेगा तो यकृत की शुद्धि हो जाएगी, और फिर इससे फोटोथेरेपी का यही है कि भ्राजक पित्त पे काम करना है। एक पित्त को शुद्ध किया, एक पित्त को स्टिमुलेट किया, तो एक अग्नि को किया, जो भ्राजक पित्त में अग्नि अच्छी हो गई तो रंजक की अग्नि को अच्छा करेगा, और अग्नि अच्छा हुआ तो अपने आप आम का पचन होगा, स्त्रोतरोग ठीक हो जाएगा, और ये सारी संप्राप्ति बन होगी। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ऐसा जो बोलते हैं ना, यहाँ पे पित्त की अग्नि जो है, पित्त के अंदर जो तेज महाभूत है वो विकृत है, वह अग्नि मंदता रही है, और धात्वग्नि लेवल पे भी ये हो गए। इसीलिए फोटोथेरेपी इस तरह से मदद करती है। इसलिए सूर्य किरणों का प्रकाश या फोटोथेरेपी जो बल्ब के नीचे रखते हैं उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। यह हमारा जो सिद्धांत है ये कितना बढ़िया है। और सूर्य देवता का प्रणाम करना, सूर्य को अर्घ्य देना, बच्चों को धूप में रखना, ये यही आधार, इसी सिद्धांत पे आधारित है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। इन्होंने बोला है कामली तो विरेच नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। लेकिन शाखागत अगर कामला है, शाखाश्रित कामला में कफवात की पहले चिकित्सा करना है तो कफवात के लिए त्रिभुवन कीर्ति जो है वह दे दें, या फिर ऐसे जो कफ और वात, कफ और वात की जो चिकित्सा करें, त्रिभुवन कीर्ति रस वात कफात्मक संप्राप्ति को भंग कर देता है, उसको करके हमें शाखाश्रित को कोष्ठाश्रित करना है। कोष्ठ में जब पित्त आने लगेगा, स्त्रोतरोग ठीक हो जाएगा, सीबीडी सेंट्रल बिलियरी डक्ट जब साफ हो जाएगा, उसके बाद में फिर कामला की चिकित्सा करना है। तो कामला के लिए तो बहुत सारा है दवाइयाँ, यकृत प्लिहारी लौ है, फिर आरोग्य वर्धनी वटी है, सुट शेखर रस है, ये सब पित्त का शमन करता है, और विरेचन भी देना है हमें। बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको। देवलाली का नस्य, हाँ मैं यही बोलने वाला था, देवदाली का नस्य दे सकते हैं, उसका क्वाथ भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यकृत और प्लीहा और पैंक्रियास के जितने भी विकार है उसमें देवदाली बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर लक्ष्मण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, मैं सारे नोट्स आप लोगों को देने वाला हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करिए। हम लोग जो डेली इंटरेक्टिव सेशन करते हैं उसमें, और माधव निदान की क्लास होती है उसमें डायरेक्ट आप लोग को इंटरेक्ट करना है, हमारे साथ बात करना है, हमारे सारे वैद्य लोगों के साथ। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही जूम का पासवर्ड और आईडी चेंज होकर मिलता है रोज, और रोज चेंज किया जाता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य विकास सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रमोद जी थैंक यू, जय हो। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।